इस शेर के साथ आपके जहां ने फन खिताबत की ताजदारी है। कुछ इस तरह से बुजुर्गों का फैज जारी है। मैं जानता हूँ कि दुश्मनों का है हुजूम, मगर अशरफी शेर अकेले ही सब पे भारी है। आजाद मैं आप तमामी हजरात को फिर से बता दूं कि ये जो शख्सियत खिताब करने जा रही है वो नहायत ही इल्मी अदबी शख्सियत है, जिनके फतावे पूरी दुनिया में पढ़े जाते हैं और जिनके फतवे से पूरी दुनिया हिल भी चुकी थी। वो शख्सियत आपके सामने है। दारुल एजाजिया चिश्तिया के बानी, दारुल मशाइख के बानी हजरत अल्लामा मुफ्ती मंजर हसन खान साहब, जो इस अलजानतुल अशरफिया के दौर में हीरो तालिब इल्म रहे हैं, काबिल कद्र शख्सियत हैं। जितने भी खानखादे हैं सबके नूर नजर हैं। आप बिल्कुल जमीन के साथ समात कीजिए। उनके खिताब को सुनने के लिए हमारे बहनोई भी तशरीफ लाए हुए हैं, लिहाजा इससे इनकी शख्सियत का अंदाजा आपको समझ में आ रहा होगा। हमारे मुश्किल हैं, हमारे बड़े हैं और बड़े हौसलों से नवाजते हैं। इल्मी मामलात में जब कभी उलझ जाता हूँ तो मुफ्ती मंजर हसन खान साहब मुझे याद आ गया। तो आप समात कीजिए और कोई सब पानी का इंतजाम कर ले। इसी दरमियान बिस्लरी बोतल या कहीं से पानी का कोई इंतजाम हो जाए। तशफ़ी के साथ एकदम सुकून के साथ नहायत इल्मी शख्सियत और इल्मी खिताब आप समात करेंगे। इनका शुमार उन खुतबा में नहीं होता जो उठा के बैठा के हंसाते हैं, नहीं बल्कि इल्मी जाम पिलाते हैं। इनका खिताब सुनिएगा। हम सबके सूफी नाना हज़रत मुश्ताक साहब भी तशरीफ फरमा है। इनके खिताब के बाद इनके ही हाथों से हज़रत सूफी मुश्ताक साहब के हाथों से दारुल गुलशन साबरिया के 2 फर्जंद जो फारिग हो रहे हैं उनके सरों पर दस्तारे इल्म फज़्ल बांधी जाएगी। आप उसको भी अपने आंखों से मुलाहजा करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फद्दला रसूलना अलल अंबिया'i जमीअन व जअला अलिय्यन सय्यदल औलिया व हुसैनन सय्यदश शुहदा व सलातु व सलामु अला इमामिल अत्क़िया व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व इब्निहिल मख़दूमिल अशरफ अल्लज़ी ज़हिदा फ़ी सल्तनतिद दुनिया। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल मुमिनूना वल मुमिनातु बअदुहुम औलियाउ बअद यअमुरूना बिल मअरूफ व यनहौना अनिल मुनकर व युक़ीमूनस सलाह व यु'तूनज़ ज़काह व युतीऊना अल्लाह व रसूलहु उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना। नबी और आले नबी पर स्टेज से लेकर पूरा मजमा पढ़ें बआवाज़े बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। माइक की आवाज बढ़ा दीजिए। साउंड बढ़ाने के लिए बोलो। साउंड बढ़ा दीजिए। हो इसको कम करें, साउंड बढ़ाएं। शहजादे गौसे आज़म नबी रहे शबीह गौसे आज़म सैयदुना सरकार हुजूर शेख आज़म अल्लामा सय्यद मोहम्मद इजहार अशरफ अल अशरफियुल जीलानी फरमाते हैं
या नबी आपका जिस वक्त इशारा होगा, जोर से बोलो, या नबी आपका जिस वक्त इशारा होगा, फिर यकीनन हमें तैबा का नजारा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर यकीनन हमें तैबा का नजारा होगा। और मैं गुलाम इब्ने गुलाम समना, सुभान अल्लाह, सुभान मैं अल्लाह। गुलाम इब्ने गुलाम समना, यही रिश्ता मेरी बख्शिश का सहारा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही रिश्ता मेरी बख्शिश का सहारा होगा। और एक इजहार ही क्या, उसकी टली है मुश्किल, जिसने सरकारे मदीना को पुकारा होगा। सुभान अल्लाह। जिसने सरकारे मदीना को पुकारा होगा। एक बार पढ़ें दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सय्यिदिना हबीबना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा ऐसे माहौल में भी बंदी के बाद जब खुले हैं तो खुली फिजा में बैठकर जिक्र में बैठे हैं। अल्लाह उसका रसूल हम सब पर दोबारा अपनी बारगाह और अपने हबीब का दरबार बंद ना फरमाए। एक हदीस पाक से इक्तिसाब फैज करता हूँ भाई, मजलिस को देखते हुए एक हदीस सुना देता हूं, इसलिए कि अब तो बिल्कुल किताबी दौर कम है, अब मोबाइल का दौर ज्यादा है। अब तो मौलवी मौलाना के लिए मुफ्ती शमसुल जमा साहब बहुत परेशानी का दौर है। आपने हदीस कहा नहीं कि वहां चेक कर लिए, अगरचे गलती करें मगर चेक कर लेते, अगरचे गलत चेक करें मगर कर जरूर लेंगे। तो मगर मैं कहता हूं भाई सही तरीके से चेक करो ताकि टावर सही रहे। सुनिए एक हदीस पाक सुनाता हूं। आका अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्यागतन फुज़ुलन यल्तमिसूना मजालिस ज़िक्र। बेशक यकीनन अल्लाह के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो रूए जमीन पर जिक्र की मजलिस को तलाशते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो रूए जमीन पर जिक्र की मजलिस को तलाशते हैं। अच्छा एक और लगे हाथ, एक और हदीस पाक सुनिए। जब वो फरिश्ते मुफ्ती साहब जिक्र की मजलिस को तलाशते हैं, फइज़ा वजद, जब उन्हें जिक्र की मजलिस मिल जाती है तो भागते नहीं है, बैठ जाते हैं। सुभान अल्लाह, बैठ जाते हैं। अब एक हदीस पाक में कि कितनी कसरत से बैठते हैं, तो बोलते हैं कि यहाँ हत्ता यबलुगुल अर्श, वो जमीन से लेकर देखते ही देखते अर्श तक फरिश्ते ही फरिश्ते हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमीन से लेकर मजलिसे जिक्र जहां मुनक्किद है वहां से लेकर अर्श तक फरिश्ते ही फरिश्ते होते हैं। सुभान अल्लाह। अब दूसरी हदीस पाक में है जब फरिश्ते बैठते हैं तो बैठने के बाद उस वक्त तक बैठे रहते हैं जब तक जिक्र की मजलिस कायम है। सुभान अल्लाह। और जब जिक्र की मजलिस खत्म होती है तो फरिश्ते भी उठ जाते हैं। और जब रब के कुर्ब में जाते हैं तो रब्बुल आलमीन पूछता है, मिन ऐना जितुम, सुभान अल्लाह। मेरे फरिश्ते तुम कहां से आ रहे हो। अब यहाँ काबिल गौर ये है, आज कुछ लोग क्या कहते हैं, अगर नबी को मालूम था तो शबे मेराज में, मेराज की रात में नबी ने जिब्राइल से क्यों पूछा कि ये क्या है। अगर नबी को मालूम है तो नबी सहाबा से कभी क्यों पूछते हैं कि ये क्या है। अब उनसे पूछो, अगर पूछना न जानने की दलील है तो ये हदीस तो इमाम अहमद बिन हंबल ने नकल फरमाई है, और ये इस हदीस को इमाम हाकिम ने भी नकल फरमाई है। ये हदीस तो हदीस की बहुत सी किताबों में है। जहां जहां जिक्र की महफिलों का जिक्र है वहां वहां ये
मशहूर सहाबी हजरत अबू हुरैरा से है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब पूछता है मिन ऐना जितुम, मेरे फरिश्तों तुम आ कहां से रहे हो। सुभान अल्लाह। रब को तो मालूम है ना कि फरिश्ते आ कहां से रहे, इसलिए कि उसकी शान तो ये है, वो खुद कुरान में कहता है, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबी वश्शहादती हुवर रहमानुर रहीम, वही अल्लाह है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। आलिमुल गैब, गैब का वही जानने वाला है। दूसरी जगह वो कहता है, व इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह, कि जिसको तुम जाहिर करोगे उसको भी मैं जानता हूँ, हिसाब लूंगा, और जिसको तुम छुपाते हो उसका भी मैं तुमसे हिसाब लूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु यअलमु सिर्रकुम व जहरकुम, अल्लाह तो तुम्हारे राज़ों को भी जान रहा है और तुम्हारे ज़ाहिर को भी जान रहा है। सुभान अल्लाह। जो सब जानता है वही रब है। फिर जानकर पूछा कि मुफ्ती साहब, मिन ऐना जितुम, फरिश्तों तुम आ कहां से रहे। रब का पूछना ये बता रहा है कि मैं जो पूछ रहा हूं मैं जान रहा हूं। फरिश्ते बैठे कहां थे, किस इलाके में थे, किस जगह पे थे, किस मजलिस में थे, किसका जिक्र हो रहा था, कौन जिक्र कर रहा था, कौन कौन जिक्र सुन रहा था। मगर पूछ इसलिए रहा हूं कि मैं तो जानता हूं, मगर फरिश्तों तुम्हारी जबान से सुनना चाह रहा हूं, सुभान अल्लाह, तुम्हारे कलिमात में सुनना चाह रहा हूं। इसी से पता चला पूछना जहालत की दलील नहीं, पूछना मोहब्बत की भी दलील है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत जान कर पूछना ये रब की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, रब की सुन्नत है। अब प्यारे मुस्तफा उसी सुन्नते इलाहिया को अदा कर रहे हैं। हाँ। अब आओ, फरिश्तों से जब रब ने पूछा तो फरिश्ते क्या कहते हैं, मौला मैं उस मजलिस से आया हूं जहां तेरे बंदे युसब्बिहूनका, तेरी तस्बीह बयान कर रहे हैं, वयुकब्बिरूनका, जहां तेरे बंदे तेरी किबरियाई बयान कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। जहां तेरे बंदे तेरा हम्द बयान कर रहे हैं, जहां तेरे बंदे तेरी शान बयान कर रहे हैं, जहां तेरे बंदे तेरा जिक्र कर रहे हैं। अब रब्बुल आलमीन फरमाता है, फरिश्तों ये बताओ मेरा बंदा मुझे तो देखा नहीं है, फिर मेरा जिक्र, मेरी तारीफ, हम्द और सना, मेरी किबरियाई, मेरे खालिक होने को, मेरे मालिक होने को, मेरे राज़िक होने को, मेरे सत्तारो गफ्फार होने को। तो सूफिया फरमाते हैं कि हाँ हाँ, उस वक्त फरिश्तों ने कहा होगा, मौला तेरे बंदों ने तुझे देखा तो नहीं, मगर जिस निगाह ने देखा है उस निगाह से तेरी सिफात को सुना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निगाह से तेरी सिफात को सुना है, इसीलिए तो हम खानकाही कहते हैं, हम अपने शेख की निगाह में सिर्फ जमाल नहीं देखते, शेख के जलवे में जमाल खुदा देखते हैं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मस्तान शाह बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। अब आओ सुनो मियां, अब रब कहता है मेरा बंदा मुझसे मांग किया रहा था। सही सी बात है, जब तारीफ कर रहा है तो तारीफ तो ऐसे ही कर नहीं रहा, वो लालच भी होगा, कुछ ख्वाहिशें भी होंगी, कोई मकसद भी होगा। तो हाँ हम मांग क्या रहे हैं, तो हदीस पाक है, यसअलूनका जन्नतका, वो तुझसे तेरी जन्नत मांग रहा है। जोर से बोलो, वाह वाह वाह। मर्तबा हम मौलाई है, या अली का के हाथ उठा करके बोलो, या अली, या अली हाथ उठा करके बोलो। वाह वाह वाह। सुनो, यसअलूनका जन्नतका, वो तुझसे तेरी जन्नत मांग रहा है। अब अच्छे, अगर जन्नत मांग रहा है तो किसी चीज से पनाह भी मांग रहा होगा। हाँ, वो तेरे जहन्नम से खौफजदा भी है, पनाह भी मांग रहा है। अब रब क्या कहता है, मुफ्ती साहब बहुत प्यारा जुमला है, और खुदा की कसम
सुन्नी भाइयों, मौलाइयों, कादरियों, चिश्तियों, साबिरियों, अशरफियों, वारसियों, अपनी किस्मत पे नाज करो, अपनी किस्मत पे नाज करो और हदीस पाक सुनकर मचल जाओ। रब कहता क्या है? फरिश्तों गवाह रहना, मैंने अपने बंदों को जो जो मांगा, जो जो मांगा मैंने सब उसे अता कर दिया। जो जो उसने सवाल किया मैंने सब उसे अता कर दिया। और क्या कहता है मालूम? और सुनो, मैंने उस मजलिस में बैठने वाले तमाम की मगफिरत भी फरमा दी, मगफिरत भी फरमा दी। अब फरिश्ते क्या कहते हैं मुफ्ती साहब कबिला? मलकुन, एक फरिश्ता उसमें से अर्ज गुजार होता है, मौला फीहिम फुलानुन अब्दुन खत्तउन इन्नमा मर्रा फजलस माहु औ कमा क़ाल। मेरे मौला फीहिम फुलानुन, उसमें एक ऐसा बंदा है। अब मैं फुलानुन को थोड़ा सा तनवीन को मैं दूसरे माना में, एक ऐसा गुनहगार बंदा है, इतना बड़ा गुनहगार बंदा है, ऐसा बदकार और सियाहकार बंदा है, इतना बड़ा सियाहकार बंदा है। इन्नमा मर्रा, वो तो जा रहा था किसी जरूरत के लिए, किसी हाजत के लिए। मैं आज के लिहाज से तशरीह अगर करूं अतीक भाई तो मैं यूं तशरीह कर सकता हूं, इन्नमा मर्रा लिहाजती, वो तो किसी जरूरत से जा रहा था, घर से निकला था मोबाइल रिचार्ज करने, घर से निकला था मिठाई खरीदने, घर से निकला था ये मेला देखने, घर से निकला था बच्चों को झूला पे झुलाने, घर से निकला था अपने आंखों की सैर कराने, घर से निकला था अपने नफ्स की ख्वाहिशात की ज़ाहिरी तकमील के लिए। मगर वो शख्स जब से ही निकला उसकी निगाह स्टेज पे पड़ी, उलमा को देखा, हुफ्फाज को देखा, सूफिया को देखा, खानकाहियों को देखा, मजलिसे जिक्र को देखा, खुदा रसूल की बातों को सुना। अब उसके दिल ने कहा 5 मिनट रुक जाता हूँ, 10 मिनट रुक जाता हूँ, 1 घंटा रुक जाता हूँ। अब वो उसी मजलिस में बैठा, निकला था मोबाइल के लिए, निकला था घर के लिए, निकला था खाने के लिए, निकला था घूमने के लिए, निकला था सैरो तफरीह के लिए, मगर आया अब बैठ गया। अब फरिश्ते कहते हैं वो बैठने वाला नेक नहीं था, अब्दुन खत्तउन, बंदा भी था, गुनहगार भी था, बदकार भी था, सियाहकार भी था। फिर उसका क्या होगा? वाह 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 वाह, जोर से जिंदाबाद जिंदाबाद। उसका क्या होगा? स्टेज वाले इधर देखा थोड़ा, वाह वाह। तवज्जो। उसका क्या होगा? जो आया था मोबाइल के लिए बैठ गया। एक तो ये कि 200 किलोमीटर से 100 किलोमीटर से 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर से आए कि मस्तान बाबा के उर्स में जा रहे हैं, आए कि जश्न साबिर में जा रहे हैं, आए कि जश्न अशरफ में जा रहे हैं, आए कि जश्न गरीब नवाज में जा रहे हैं, और एक आए कि परसौल में जा रहे खाला के यहाँ, फूफू के यहाँ, अम्मा के यहाँ, बहन के यहाँ, ससुराल, ददिहाल। मगर आए तो बोले 10 मिनट बैठ जाएं। नागपुर में बाबू शमसुल जमान साहब रहते हैं, और 10 मिनट मुफ्ती साहब की तकरीर सुन लें, और कारी शकील अख्तर की नात सुन लें, इकबाल समस्तीपुरी का कलाम सुन लें, चले जाएंगे। उसका क्या होगा? तो रब कहता है जो उस मजलिस में आया मैंने उसे भी बख्श दिया। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे रिसालत। वाह वाह वाह। अब सुनिए, अब फरिश्तों ने पूछा, मौला 2 किस्म के लोग आए थे, 2 किस्म के लोग आए थे। एक मजलिस की नीयत से, एक उर्स की नीयत से, एक मस्तान बाबा की नीयत से, अरे खाला बूबू दादा नाना की नीयत से। दोनों को इस मजलिस में बैठने की वजह से तू बख्श रहा है। मामला समझ में नहीं आ रहा।
मामला समझ में नहीं आ रहा है। अब सुनो प्यारे मुस्तफा रहमत आलम नूर मुजस्सम शाफ़े आलम जमील शियम शफीउल उमम साहिब जूदो करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रब कहता है हुमुल कौम ला यशका बिहिम जलीसुहुम। फरिश्तों सुनो, जो जिक्र की नीयत से आया उसे तो उस नीयत से बख्शा, मगर जो जिक्र वालों की मजलिस में बैठ गया उस गुनहगार को इन जाकिरों के सदक़े में बख्श दिया। वाह 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 वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, वाह वाह, या अली, नारे हैदरी में जोर से आवाज लगाओ यार, या अली, वाह वाह। अब थोड़ा अमुख्ता भी सुना, उल्टा सुना रहा। नहीं, आप लोगों का इल्म जिंदा है, हम लोग बहुत पुराने हो गए। इजाजत दो, अब इस हदीस पे गौर करना ईमान ताजा हो। अब वो लोग समझ गए होंगे ना जो कहते हैं अल्लाह का बंदे ज्यादा से ज्यादा उम्रा कर लो, हज कर लो, मदीना तो रसूल अलैहि वसल्लम में जाने की क्या जरूरत, लॉकडाउन में भी अजमेर मोहल्ला जाने की क्या जरूरत है। हाय वाह 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 वाह। कुछ लोग कहते हैं अजमेर, मुझे सख्त नफरत होती है। अजमेर ना कहो, अजमेर शरीफ कहो, अजमेर मोहल्ला कहो। अरे ये जितनी भी दरगाहें हैं मेरे ख्वाजा के बाद सबकी दरगाहें सलामत हैं, तो ख्वाजा के गुंबद का सदका है। वाह 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 वाह, हक है। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, जोर से, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा। अरे कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। आओ सुनो, तुम लॉकडाउन में भी अजमेर शरीफ चले जाते, कि छोटा शरीफ चले जाते, बरेली शरीफ चले जाते, कलियर शरीफ चले जाते, क्यों जाते, किस लिए जाते? कुछ सवाल नहीं। मुफ्ती जमील जमात साहब सुन्नी चैनल पे आप बैठे हैं, इंटरनेशनल सुन्नी सेंटर के तहत थोड़ा सा जवाब दीजिए। खाने पीने के भुखमरी के दौर में भी लंगर बाबा के दरबार में क्यों जाते लोग? करते कि नहीं मुफ्ती साहब? सुनो, इश्क तेरे सस्ते, हाँ वाह वाह, इश्क चलने से छुटे सस्ते। हाँ हाँ हाँ। आओ सुनो चिश्तियों, हम जाते क्यों हैं? खुद प्यारे मुस्तफा अलैहि वसल्लम ने कहा हुमुल कौम ला यशका बिहिम जलीसुहुम। जो नेकों की मजलिस में, उनकी माइयत में, उनकी बारगाह में, उनके झुरमुट में बैठ जाता है, वो बदबख्त नहीं रहता। अल्लाह उस बदकार को भी माफ कर देता है, शकी को भी सईद कर देता है, सलील को भी अजीज कर देता है, अदना को भी आला कर देता है, अरे जहन्नमी को भी जन्नती कर देता है। अब इस हदीस में बताया अजमेरे मोहल्ला जो हम जाते हैं, बगदादे मोहल्ला जो जाते हैं, नजफ शरीफ जो जाते हैं, करबला शरीफ जो जाते हैं, किशोशा शरीफ जो जाते हैं, कलियर शरीफ जो जाते हैं, या साबिर अल मदद जो कहते हैं, या मखदूम अल मदद जो कहते हैं। अरे सुन, इसका जवाब तो हदीस में है। उनकी बारगाह में बैठकर, वली के आस्थाने पे बैठकर हम ये दुआ जो करते हैं, इसलिए कि हम तो अब्दुल खत्ताउन में हैं, गुनहगार हैं, बदकार हैं, सियाहकार हैं, मगर साबिर पाक नेकोकार हैं, मोइनुद्दीन नेक हैं, अब्दुल कादिर जिलानी नेक हैं, मखदूम अशरफ नेक हैं। अल्लाह हमें उनकी सोहबत की बरकत से हमें माफ भी कर देगा, हमारी खताओं को बख्श भी। वाह 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 वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। जब ये हदीस समझ गए, अब छोटा पैजामा हो या बड़ा, इतनी छोटी हो या इतनी बड़ी,
हम लोग जैसी हो या बिल्कुल नाक के नीचे तक। अब आप समझ लेना, हम मुल्ला की बात नहीं मान रहे, हम तो प्यारे सरकार की बात मान रहे। अब आओ चिश्तियों, वली के आस्थाना से फैज भी बहुत मिलता है। बेशक हक है। अभी ये हदीस सुना ना, हक है। मैं मुफ्ती शमसुज़्ज़मान साहब ने मुझे जो जो कहा मैं वही इंशाअल्लाह बोलने की कोशिश करूंगा। मगर सुनो, आज जरूरत है तब्दीली की। बेशक। जोर से इतना समझ लेना, सरकार गौसे आज़म ने अपनी 78 साल वालदा को छोड़कर अगर घर से कहीं निकले हैं तो कोई तो वजह जरूर है। बेशक। जोर से। मेरे ख्वाजा हिंद के राजा अताए रसूल मुईनुल मिल्लत व दीन अगर संजरों से स्थान को छोड़ा है और हिंदुस्तान में कदम रखा है और जोगियों से, राजाओं से, कुफ्फारों मुशरिकीन से अगर मुकाबला किया है, अब तने तनहा अगर यहाँ आए हैं, घर को छोड़कर, खानदान को छोड़कर, रिश्तेदारों को छोड़कर, तो कोई तो खास वजह जरूर है। आज एक बालिश्त जमीन भी कोई छोड़ता नहीं, और इस जमीन के लिए स्टेज से लेकर रोड छाप तक झूठ बोलने से पीछे नहीं हटते। मगर मेरे सुल्तान अशरफ ने, मखदूम अशरफ ने, जहांगीर अशरफ समनानी ने अगर तर्के सल्तनत किया है तो कोई तो वजह जरूर है। सुबह 4 बजे तक इतना खाओ, अब मगरिब से 1 घंटा पहले ही दस्तरखान सजाओ, और अजान होने से पहले ही इज़हन बन जाए कि शरबत के बाद कौन सा फल अंदर जाएगा, समोसा कौन से स्टाइल का आज बनना है, कल क्या बनेगा, है ना। और हमारे अतीक भाई साहब का दस्तरखान अल्लाह सलामत रखे, 2 दिन रोजा अब सहरी से मुख्तसर करके इनके दस्तरखान पे जाइए, वरना खा इतना लीजिएगा आपके वहां कि पूछिए मत, आपके भाई इतना खिलाएंगे कि 2 दिन सहरी इफ्तारी की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ फर्ज अदा करने के लिए चुल्लू भर ही काफी रहे। मगर आइए उस दौर में भी और इस दौर में भी याद तो करो अपने साबिर को, जोर से जोर से। 12 साल तक जो खिलाता रहा हो और लुकमा मुंह के अंदर न रखा हो, कोई तो खास वजह जरूर है। हक है, हक है। हम इसलिए उर्स नहीं करते कि मेरे बुजुर्गों के नाम पर देवबंदी वहाबी मजाक बनाए, हम इसलिए उर्स नहीं करते कि हमारे उर्सों में खुराफात हो, हम तो उर्स इसलिए करते हैं कि दुनिया देखे कि आज के नॉन मुस्लिम भी जो जमीन पर चलते मुसलमान को देख नहीं सकते, वो कब्र में सोए मुसलमान पर फूल चढ़ाने पर मजबूर दिखाई दे। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं। कहां पहुंचे हो? अल्लाह। अपने शेख की कुर्बानी याद रखो, अपने पीर की कुर्बानी याद रखो, अपने मखदूम की कुर्बानी याद रखो। ये इस्लाम इतना आसानी से तुम तक नहीं पहुंचा है। मेरे अजीजों, आज सबसे ज्यादा इस्लाम को नुकसान हम मुसलमानों के करतूत से है, हमारे अखलाक व किरदार से है, हमारी बदखुल्की से है, हमारी बदनीयती से है, हमारी बदकिरदारी से है, हमारी दुश्मन तराजी से है, हमारी ज़बानों की बेहूदगी से है। आज जरूरत है कि हम अखलाक नबवी को अपनाएं, आज जरूरत है कि बुजुर्गों की सीरत को आम करें, आज जरूरत है बुजुर्गों के अखलाक को आम करें। खुदा की कसम, कल भी इस्लाम खानकाह से फैला था, आज भी इस्लाम खानकाह
तबाही से उपरोक्त पा रहा है। कल भी इस्लाम की सही तस्वीर खानकाहें थी, आज भी इस्लाम की सही तस्वीर अल्लाह अल्लाह के मज़ार हैं। अगर आज दुनिया के बहुत से बड़े लीडर कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, ये तो स्टेज पे अच्छा लगता है, ये टीवी पे तो अच्छा लगता है, ये मीडिया के सामने तो अच्छा लगता है, ये गोदी मीडिया के सामने तो अच्छा लगता है, ये ताली बजाने के लिए तो अच्छा लगता है, ये आह वाह के लिए तो अच्छा लगता है, मगर अमली तौर पर जीरो दिखाई देता है। अगर सबका साथ और सबका विकास देखना हो, अजमेरे मोहल्ला जाओ, गरीब नवाज का आस्थाना देख लो। सबका साथ सबका विकास देखना हो, दिल्ली जाओ, बाबा कुतुब का आस्थाना देख लो। सबका साथ सबका विकास देखना हो, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की चौखट देख लो। सबका साथ सबका विकास देखना हो, मेरे साबिर पाक का आस्थाना कलियम शरीफ देख लो। सबका साथ सबका विकास देखना हो, मखदूम अशरफ के जो है मखदूम अशरफ के नीर के चारों तरफ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को हाथ उठाकर सुबह शाम या अशरफ या अशरफ या अशरफ कहते हुए देख लो। अशरफ अगर अब्दुल रहमान के जिन को भगा रहा है, तो राम कृष्णा के भूत को भी भगा रहा है। वाह वाह वाह, कहां बख्शे हो। वाह 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 वाह। आज जरूरत है औलिया अल्लाह की सीरत को आम करने। जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उछल कूद चुके हो, अब तो ऐसा होता है, हाथ उठा के बोलिए, बोले हम जब तक बोलिएगा नहीं आगे पढ़ूंगा नहीं। अच्छा ठीक है, बोले पूरी रात अच्छा ठीक है भाई, बोल दिया। अब तो डर लगता है, ऐसे बोलेंगे, सर नीचे कीजिए, पांव दोनों ऊपर कीजिए। अब वो भी वक्त आने वाला है ना मुफ्ती साहब, नहीं आने वाला? हाँ सही, क्या सही बोल रहे कि नीचे चाचा? बोलेंगे सर नीचे पांव ऊपर। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। ये खर्चा इसलिए नहीं है कि हम ठट्टा मजाक बनवा दें, ये महफिल इसलिए नहीं है कि अपने बुजुर्गों की कुर्बानी को हम फेंक दें। शर्म करो। ये जलसा कराने वाले भी कम थोड़े, वो भी इंटरनेशनल। सही बता, उनको तो वो शायर चाहिए जो ऐसे बोले, हेलो कौन बोल रहे हैं? बोले हम फला कलकत्ती बोल रहे हैं, हम फला बनारसी बोल रहे हैं, हमको 25 जुलाई चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है, स्टाइल बदल के बोलते हैं ना। उसके बाद बोलते कहाँ का प्रोग्राम है? तो बंबई का। हाँ मैं 24 को उड़ीसा में हूँ, 25 को पहुंचूंगा, 35,000 रुपया डाल दीजिएगा, और किराया और डाउन थोड़ा देख लीजिएगा। सोचो, शर्म तो करो, शर्म तो करो। अब तुम लोगों को भी मजा उसी वक्त आएगा जब 50,000 का शायर आएगा। अभी जो कुर्सी खाली है ना, क्यों खाली है मालूम? ऐलान नहीं हुआ ना कि 50,000 का शायर आ रहा है। झूठ तो नहीं बोल रहा, हक है। ये ऐलान हो जाता कि 55,000 वाला मुकर्रिर आ रहा है। बोले मुकर्रिर साहब खाली नहीं थे, मस्तान बाबा का नाम लिया ना, बोले 50,000 डाल दो। आ रहा, अब सब बच्चे झंडा लेके लगे रहते, जिंदाबाद जिंदाबाद, लगे कि सियासी लोगों का इस्तेकबाल कर रहे हैं। और उनको मुफ्ती शमसुज़्ज़मान नागपुर से आई, पता नहीं कि कितनी मेहनत से बनारस होते हुए तशरीफ लाए। यही दूसरी जगह जाते तो पूछिए। कद्र करो, अपने जलसों को सस्ता करो, अपने बुजुर्गों के उर्स में उनके नाम पर उर्स के मौके पर शादी करवाओ, मेडिकल का इंतजाम करवाओ। मैं एक हदीस पाक से इख्तिसाम फैज करना चाहता हूं, इजाजत है? आज बिल्कुल लफ्ज़ नश्र गैर मुरत्तब बोल रहा हूं। एक हदीस पाक से इख्तिसाम फैज कर रहा हूं। इमाम बुखारी ने इस हदीस को नकल फरमाया और वही के बाब में है। गौर से इधर देखिए, इधर देखिए सब, एक मर्तबा बोलो या अली, या अली। मौला का नाम ना लो तो मजा नहीं आता यार। जोर से या अली। अपना खाते भी अली का है यार,
मस्तान बाबा के उर्स में आओ, कोई मस्तानी नहीं होगा जब तक अली अली ना करे यार। जोर से, कोई वली ही नहीं बनेगा अली अली नहीं करे। तो जोर से बोलो एक मर्तबा, और जोर से, और जोर से। और एक हदीस इसी में सुन लो, जन्नत भी अली देंगे, जहन्नम भी अली ही बांटेंगे, है ना हदीस? अंत कसीमुल जन्नति वन्नार, अली जन्नत भी तो तकसीम करने वाला है, जहन्नम भी तो तकसीम करने वाला है। जो अली वाला होगा अली उसे जन्नत देंगे। तब सुनो हदीस जो मैं सुनाने जा रहा था। अच्छा माहौल है, कम नहीं है ना, मगर अजीजों तब्दीली पैदा करो। खुदा की कसम, इमाम बुखारी फरमाते हैं जब पहली वही नाजिल हुई, अब मेरे आका अलैहिस्सलाम गार में थे, तशरीफ लाए अपने घर, बिल्कुल शौच में अर्ज कर रहा हूं, और अपनी बीवी हम सबों की माँ सैयदा तय्यबा माँ खदीजतुल कुबरा, सुभान अल्लाह, अपने सैयदा तय्यबा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की वालिदा मुहतरमा, हसनैन करीमैन नय्यरैन की नानी जान, क़यामत तक के सैयदों की नानी, जोर से, जोर से, हाँ, जिनके नवासों से विलायत की भीख तकसीम हो, वो सैयदा खदीजतुल कुबरा। जब आका तशरीफ लाए कहा, ए खदीजा इन्नी खशीतु अला नफ्सी, मैं अपनी जान के सिलसिले में खौफ करता हूं। मैं खौफ का माना खौफी कर रहा हूं, खशियत ही कर रहा हूं। मैं आम लोगों की तरफ इधर उधर का तर्जुमा लोग भी नहीं करना चाह रहा, मैं खौफ कर रहा हूं। तो सैयदा ने क्या कहा, माँ खदीजतुल कुबरा ने क्या कहा, क़यामत तक की औरतों को तालीम क्या दिया, अपने शौहरे नामदार सर के ताज रहमतुल्लिल आलमीन को दिलासा कैसे देती है, वल्लाही मा युख्ज़ीकल्लाहु अबदन, हरगिज़ कसम बखुदा अल्लाह आपको रुसवा नहीं फरमाएगा। क्यों? इसलिए कि इन्नका लतसिलुर रहीम व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूम व तक़रियुस सई व तुईनु अला नवाइबिल हक़ औ कमा क़ाल इन्नका लतसिलुर रहीम, इसलिए कि आप तो रिश्तेदारी को जोड़ने वाले हैं, सुभान अल्लाह। व तहमिलुल कल्ला, जो बोझ नहीं उठा सकते उसका बोझ उठाने वाले हैं, और जो कमा नहीं सकते उसके लिए रोजी हासिल करके खाना खिलाने वाले हैं, सुभान अल्लाह। व तक़रियुस सई, मेहमानों की मेहमान नवाजी करने वाले हैं, और हक के रास्ते पर अगर कोई मुसीबत आए तो उस मुसीबत ज़दों की जो है मदद फरमाने वाले आप हैं। इस जगह पर सैयदा माँ खदीजतुल कुबरा ने ये क्यों नहीं कहा कि हफ्तों बीवी को छोड़कर, रिश्तेदारों को छोड़कर, खानदान को छोड़कर, लोगों से किनारा कश होकर गार में अल्लाह अल्लाह करने वाले आप हैं? है मुफ्ती साहब सही? सही है ना? आप तो इंटरनेशनल सुन्नी चैनल पे, अगर गलती हो तो इस्लाह कर दीजिए, वरना पहुंच जाएगी बात कि मुफ्ती साहब बैठे थे, खाला अब खालू भतीजे में सेटिंग हो रही, सेटिंग मैच फिक्स, आईपीएल की तरफ फिक्सिंग वाला मसला यहाँ नहीं है। सुन्नियों का काम ऐसा है, जो कान में वही दुकान में, वही मैदान में। जोर से हाँ, पूछता हूं क्यों कहा इन्नका लतसिलुर रहीम? आलम तो ये था कि मेरे आका तोशा लेकर गार में जाते थे, पूरी पूरी रात, रातों दिन, कई कई दिन तक इबादत करते, मगर माँ खदीजतुल कुबरा ने ये लफ्ज नहीं कहा। जिक्र और फिक्र का नहीं जिक्र है, अगर है तो लतसिलुर रहीम, रिश्ता जो तोड़ रहा हो मेरे आका, आप तो रिश्ता जोड़ने वाले हैं। जो कमजोरों को जहां लात मारा जा रहा हो, वो कमजोरों को सीने से लगाने वाले आप हैं। मफलूजो नातवा जो भूखों से मर रहे हो, उस भूखों को खाना खिलाने वाले आप हैं।
मेहमानों को देखकर चेहरे पे जहां जोग्राफिया बदल जाता हो वहां चेहरे को खुशो खुर्रम करके मेहमानों का इस्तकबाल करने वाले आप हैं। दीन के रास्ते में परेशानी को देखकर दीन से हट जाते हो वहां मुसीबतों को गले से लगाने वाले आप हैं। वाह। अब सुनो, बुखारी शरीफ की इस हदीस की रोशनी में आओ अपनी खानकाह को भी देखो, अपने बुजुर्गों का आस्ताना भी देखो। खुदा की कसम, हजरत महबूबे इलाही सरकार निजामुद्दीन औलिया जो चिश्तियों के सरों के ताज, रूहे रवा, अमीर कारवां हजरत निजामुद्दीन महबूबे इलाही हैं। अल्लाह अकबर। भुखमरी के दौर में भी कई बैलगाड़ियों पर हजरत महबूबे इलाही के लंगर खाने से प्याज का छिलका उनके लंगर खाने से बाहर फेंका जाता था। जोर से आज इन्हें बताओ जो कहते हैं इस्लाम और मुसलमान हिंदुस्तान के लिए सरदर्द है, उन्हें बताओ जो कहते हैं इस्लाम और कुरान दुनिया के अमन के लिए खतरा है, उन्हें समझाओ। हमारी बारगाह में हमारे आबाओ अजदाद की चौखट पर जिस जगह पर मुसलमान रातों को जाग कर इबादतें करता है उसी चटाई पर नॉन मुस्लिम भाई को हम बैठकर उसकी परेशानी भी नहीं करते। जोर से जिस गरीब नवाज के आस्थाने पर हम बेवजू जाते नहीं, जिस मखदूम अशरफ के चादर को हम बेवजू छूते नहीं, जिस साबिर पाक की चौखट को बेवजू हम सलामी देते नहीं, जिस मखदूम और जिस गौसे आजम का नाम हम बेवजू लेते नहीं। मगर सुनो ए मेरे नॉन मुस्लिम भाई, जब तुम अपने सर पर जो है फूल की टोकरी लेकर आते हो तो हम ये नहीं पूछते तू किस हाल में आया है, हम तेरे सर पर फूल की टोकरी देखते हैं, तुझे अकीदत से अंदर ले जाते हैं, अंदर जो सलामी दिलाते हैं और तुझे बताते हैं गरीब नवाज के आस्थाना पर, बुजुर्गों के आस्थाने पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भेदभाव नहीं होता। अल खल्क़ कुल्लुहुम अयालुल्लाह। उस बारगाह में अल्लाह के तमाम बंदों पर रहमत करम का बर्ताव होता है। वाह 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 वाह। आज जरूरत है सुन्नियों मेरे भाई, बेशक उर्स में 100 देग बनाओ। जोर से बोलो वाह वाह। गरीब नवाज के नाम पर मिला है 106 देग बनाओ। काम मुबारक ऐसा ही बोल रहे कि नहीं? गौसे आजम ने दिया है 1100 देग बनाओ। क्या बेशक बेशक। साबिर पाक ने अता फरमाया है 511 बना। बेशक। मेरे मखदूम अशरफ ने दिया है 311 बना। परेशानी क्या है? खर्चा तुम्हारा, पेट में दर्द पड़ोसी का। लॉकडाउन में बच्चा चंदा करके मस्तान बाबा के आस्थाने पर बत्ती लगाया, लाइट का बिल लगे पड़ोसी देंगे तुमको बहुत तकलीफ। 1 लाख का मोबाइल आईफोन रखे रहता है, पेट में तकलीफ नहीं होती मुझसे। उस वक्त ये नहीं कहता बच्ची की शादी कैसे होगी, आईफोन 5000 वाला 1 लाख वाला का ले रहा है, 5000 वाला मोबाइल ले लो, उससे भी तो आना जाना देखना पढ़ना सब होगा। होगा कि नहीं होगा? 95,000 बचेगा, गरीब की शादी करा दो। उस वक्त नहीं कहेगा बोलेगा हजरत जरूरत है ना, अबे तो 1 लाख का मोबाइल जरूरत है, हम सुन्नियों की रूहानी गजा के लिए ये भी जरूरत है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो अगर बुजुर्गों का नाम नहीं लेंगे तो बच्चों को मालूम कैसे होगा साबिर पाक कौन थे? बच्चों को मालूम कैसे होगा? एक दिन हम खाए नहीं तो पूरा बत्तीसा बाहर आ जाए, 12 साल जो न खाए वो साबिर पाक कहलाए। जोर से जोर से जोर से हम फूक के सुबह शाम फू 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 करे
एक तो कागजों नहीं उठ पाए और वो अपनी खिरान को जो उड़ा दे उसे गरीब नवाज कहते हैं। जोर से जोर से जोर से कौन मचल के बोलो। हमारे बुलाने पर पतकंकर ना आए और जो पूरी मूरत को कलमा पढ़ाकर मुसलमान कह दे उसे मखदूम अशरफ कहते हैं। जोर से बोलो, जरा सा जोर से मचल के बोलो। आओ जरा सा, अरे मेरे अजीजों, मगर सुनो, मैं आपसे एक गुजारिश करने जा रहा हूँ, हाथ जोड़कर एक गुजारिश करने जा रहा हूँ। बेशक तुम मखदूम अशरफ के नाम पर लंगर बनाओ, साबिर पाक के नाम पर लंगर बनाओ, मगर उस लंगर का तरीका तब्दील कर दो। आज जरूरत है तब्दील करने की, आज जरूरत है तब्दील करने की। कल पैसा था, दाना नहीं था। कल पैसा था, खाना नहीं था। कल पैसा था, दौलत थी, खजाने थे, मगर लोगों के पास अनाज नहीं था। अकादल फक्र अयकून कुफ्रन, लोग मुहताजी की वजह से करीब था कि कुफ्र कर लेते, लोग भूख की वजह से कुफ्र इख्तियार कर लेते। तो हमारे बुजुर्गों ने अपनी खानकाह में लंगर बनवाया। और नॉन वेज का मसला क्या है? मेरे बुजुर्गों ने तो वेज बनवाया कि उस बारगाह में सब्जी वाला आए वो भी खाए, गोश्त वाला आए वो भी सब्जी खाए, और सब खा करके बारगाह में सो जाए। और सो करके जब उसके कान में हक हू की आवाज जाए तो उठ करके बेदार हो और एक दूसरे को देख करके कहे, साबिर पाक की खानकाह में रात को खाया था और खा करके यहीं सोया था, बगल में मेरा भाई सोया था, ये उठ करके वहां बैठकर अल्लाह अल्लाह कर रहा है, अब मैं क्यों सोया हूँ? वो नॉन मुस्लिम भी बगैर उठाए उठ गया और उठ करके खानकाह में बैठ गया। रात को तो सोया था तो वही वो नॉन मुस्लिम था, और सुबह को साबिर पाक ने जो जिक्र इलाही किया, कान में आवाज गई, अल्लाह ने दिल को साफ कर दिया। अब साख्ता इल्लल्लाह इल्लल्लाह की वो भी सदाएं लगाने लगा। आओ आओ, मगर आज आपसे अच्छा खाना 70% तो वो खा लेते हैं जो मांग मांग कर लेकर जाते हैं, और शब बारात में ईद में ले जाकर खाना फेंक दे। मुफ्ती साहब बहुत हकीकत है, फेंक देते कि नहीं? अच्छा, हमारे लोग भी है जो बोलते तो को न देवा खाना, काहे न देवो? तू सब शब बारात में लेवे ना करो मेरे माँ बाप के नाम पर, हम बाद में काहे दें? तो हमसे ज्यादा तेज वो निकले, बोले बुबू तू भी दे दा 5 आदमी, खाला तू भी दे दा 5 आदमी, चचा तू भी दे दा 5 आदमी, नाना तू भी दे दा 5 आदमी। 25 आदमी का लेके गया, 3 तो माँ बेटा का खाएगा? बोला था बकरी खाए, थोड़ा बैल खाए, थोड़ा गाय खाए, थोड़ा कौवा खाए, फेंक दिया। सुनो, तब्दीली पैदा करो। जब वो खाएगा ही नहीं तुमको सवाब कैसे मिलेगा? कोई जरूरी है तुम खाना दोगे तभी सवाब मिलेगा? तुम उस खाने का पैसा मदरसों में दो, जाओ मदरसे में बच्चों को खिलाओ, अनाज भेज दो, अनाज भरवा दो पैसे। अगर वही पैसा मस्जिद में लगा दो, वो पैसा गरीबों को दे दो, सवाब तो अल्लाह देने वाला है ना। अम्मा मुर्गा देख के खुश होगी, अब्बा की रूह मुर्गा का टांग देख के खुश होगा। उनके नाम पर खर्च कर दो, अल्लाह तुम्हारे दिए के बदले में उनकी मग़फ़िरत फरमा देगा। बनाओ साबिर पाक के नाम पर 111 देग, 11 देग उनके लंगर में खिलाओ, 100 देग बचा करके रखो। अब मुफ्ती शमसुद्दमा जैसे नौजवान आलिम को बुलाओ, आज हजरत सूफी साहब चचा जैसे को बुलाओ, अब बोलो 100 देग साबिर पाक के नाम पर मैं बचा के रखा हूं। अगर किसी गरीब बच्ची की शादी हो, अब उसकी शादी में बैंड बाजा ना हो, डांस ना हो, खुराफात ना हो, नगदी कैश, इंटरनेशनल भिखारी, भीख मांगने वाले ना हो, तो उस बच्ची की शादी में जो बाराती आएंगे 200 बाराती का खाना साबिर पाक के लंगर से खिलाएंगे। जोर से जोर से, गरीब नवाज के लंगर से खिलाएंगे, मखदूम अशरफ के लंगर से खिलाएंगे, मस्तान बाबा के लंगर से खिलाएंगे, आला हजरत के लंगर से खिलाएंगे। मेरा यकीन है अतीक भाई, जिस दिन
करने लगेगा। और जब शादी में लंगर का खाना बराती भी खाए, दुल्हा भी खाए, दुल्हन भी खाए, खुदा की कसम उसके घर में जो बच्चा पैदा होगा वो वहाबी देवबंदी नहीं होगा, वो तो गौस का दीवाना होगा, साबिर का मस्ताना होगा, गरीब नवाज का भिखारी होगा। आज जरूरत है ये अहद करो हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। एक हकीकत सुन लो, मुझे कोई टेंशन नहीं है कल तुम तबसरा क्या करो कि मुफ्ती साहब ने तो जन्नत पहुंचाया नहीं था। मैं तुम्हें जन्नत पहुंचाने नहीं आया हूं, जन्नत का रास्ता बताने आया। जोर से सुभान अल्लाह। पहुंचाने वाले तो बुजुर्गान दीन है, हम लोग तो उनका रास्ता बताने वाले हैं। आओ सुनो, आज ये अहद कर। अच्छा कुछ लोग कहते हैं ना हजरत कोर्ट का फैसला हमारे खिलाफ है, हजरत हिजाब के मसले पे कुछ बोलिए। मुस्कान को देखिए, कर्नाटक की मुस्कान को मत देखो, बिहार में भी कई मुस्कान हैं। जोर से वाह वाह वाह। तुम एक हिजाब को लेकर मत रो, यहां भी तुम्हें रोना है। यही वक्त है, तुम्हारे पास तो सही से कब्रिस्तान भी चौहद्दी वाला नहीं है, तुम्हारे पास सही से तो मस्जिद के कागज भी नहीं है, तुम्हारे पास तो सही से मदरसे भी नहीं है, तुम्हारे पास तो पूरे इलाके में एक मुस्लिम सुन्नी स्कूल भी नहीं है सही से। ये आम बोल रहा हूं। तुम्हारे पास तो हर आदमी अब शादी में लाख रुपया 50 रुपया का पंडाल लगा देता है, एक मोहल्ले में शादी हॉल भी नहीं है। रुओ रुओ, हम और आप नर्सिंग होम में गैरों को लाखों रुपया दे देते हैं, सही से पेशाब पखाना खून चेक करने वाला एक हमारे पास छोटा सा कमरा भी खून चेक का नहीं है। कब पैदा करना? सुनो, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, भाजपाई, झाड़ू देने वाला भी अगर आरएसएस है तो फैसला करने वाला, कोर्ट में बैठने वाला भी आरएसएस है। 100 साल की उसकी खिदमत है। तुम तो एक दिन के जलसा में सोचते हो, कोई कहता है कूद जाएंगे, को बोलता आग लगा देंगे, को बोलता फला किला कर लेंगे। हमारा नौजवान वो तस्वीर लेके घूमता, देखिए देखिए ना क्या हुआ, इन्होंने कहा कि चले आगे में कूद जाएंगे। अरे जुब्बो नहीं बचे, कूदा कूदी का दौर नहीं है। वो गरीब नवाज थे कि नालायन को फेंक दिया, फिर तो बालों नहीं जाए। अपना अमल तो इंटरनेशनल है, लंबी लंबी दिए जाए। सुनो, आज जरूरत है सब सुन्नी बैठ कर ये अहद करें, हम एक वक्त अगर खाएंगे मगर बच्चे को जरूर पढ़ाएंगे। बेशक बेशक। एक वक्त खाएंगे मगर बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। हाफिज बनाना कोई जरूरी नहीं, मगर मुसलमान बनाना फर्ज है। जोर से नमाज सिखाना जरूरी है। अपने बच्चे को इतना सिखाओ, कोई जरूरी नहीं कि हर घर में मुफ्ती शमसुल जमा पैदा हो, मगर इतना तो जरूर है कि हर घर में नमाज का तरीका आना जरूरी है। बेशक। तुम लाइक मुबारकबाद हो कि दारुल उलूम गुलशन साबिरिया की तरफ से 2-2 बच्चे हाफिज कुरान हो रहे हैं। जलसों में 50,000 एक को देना जरूरी नहीं। अपने मदरसे के मुदर्रिस उलमा हुफ्फाज की खिदमत करो ताकि हमारे घर में हर बच्चा फातिहा दुरूद का तरीका जान ले। अपने मोहल्ले के मदरसे को मजबूत करो, मोहल्ले की मस्जिद को मजबूत करो, इमाम को मजबूत करो, मुदर्रिस को मजबूत करो, वो तुम्हारा मुस्तकबिल है। अपने बुजुर्गों के नाम पर हॉस्पिटल बनाओ, जो बच्चे स्कूल में हैं उन बच्चों की स्कूल की फीस भरो। अपने मोहल्ले में जो बच्चे ट्यूशन नहीं कर सकते हैं 10वीं का, 12वीं का, 15वीं का, उन 2-4 बच्चों को अपनी हैसियत के मुताबिक ट्यूशन कराओ ताकि वो बच्चा जब पढ़े तो कहे कि मैं सुन्नी के पैसे से पढ़ा हूं। जोर से बोलो, अब सोच के बताना, अगर हमने 1 साल सरकार मस्तान बाबा के उर्स में ये अहद करके आइंदा साल आने से पहले हमने 5 बच्चों की फीस ट्यूशन की अगर दे दी,
5 बच्चों की स्कूल की किताबें अगर दे दी, 5 बच्चों की अगर हमने जो है उसकी जो है उसका यूनिफॉर्म हमने दे दिया, 5 बच्चियों के सरों पर मजार पे चादर चढ़ाया एक, और वो 4 पैसा बचा करके हमने 5 गरीब बच्चों के सरों पर हमने चादर रख दिया, तो यकीन रखना मस्तान बाबा कब्र से कहेंगे इसी काम को तो तुमको मैं सिखाने आया था, जो साबिर पाक ने हम सबको सिखाया है, मखतूम पाक ने हमें सिखाया है कि हम मजार पे एक चादर चढ़ाएंगे, उनके नाम पर बच्चियों के सरों पर गरीब के चादर चढ़ाकर अपने साबिर को खुश कर देंगे। बोलो इंशाअल्लाह करोगे ना? ये करके देखो, मेरा यकीन है इंशाअल्लाह मेरे बाबा भी खुश होंगे, मेरे ख्वाजा भी खुश होंगे। मेरे अजीजों, बहुत रोने का वक्त है, आपके हालात को देखकर बहुत तकलीफ होती है, मगर फिर हाथ जोड़कर कहता हूं अपने इलाके के मदरसे की हिफाजत करो, मदरसे की जरूरत को पूरी करो। आप बाहर जो सेठ बनते हो और नाम के लिए कहीं कुछ देते हो, सबसे पहले अपने इलाके के मस्जिद व मदरसा में दो, उसकी खिदमत करो, अपने इलाके के इमाम उलमा की खिदमत करो। ये यकीन जानो तुम्हारा तस्बीह रात भर हिलाना, इनका दीन की खिदमत में फिक्र में पड़ा रहना बहुत अहम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मजलिस को कबूल फरमाए, हमारे बुजुर्गों की खिदमत को कबूल फरमाए। हमारे अजीजम मुफ्ती मोहम्मद शमसुज़्ज़मा साहब ने जो हमें कहा, सरकार मस्तान शाह बाबा के उर्स में जनाब अतीकुर रहमान भाई साहब ने जो हमें कहा, मैंने जो अर्ज करने की कोशिश की, सूफी कामिल की क़यादत व सरपरस्ती में अल्लाह इसे कबूल फरमाए। आमीन। हम लोग तो इश्क और निस्बत वाले हैं, हम ये नहीं देखते कौन कितना बड़ा बनकर आया है, हम तो ये देखते हैं कौन किस आस्ताने से लग करके आया है। इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, हमें किसी का इल्म झुकाता नहीं है, हमें तो किसी की निस्बतें सब निगू कर देती है, उसकी बारगाहों में हमें चारू कशी पर मजबूर कर देती है। और हम यही जानते हैं आका बनने में वो मजा नहीं जो बुजुर्गों के कदम के खाक को चूमने में मजा है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह।